बहुत अच्छा राधा। तुमने आज जो प्रमाण प्रस्तुत किया उसने बरसाने को न केवल अपयश से बचाया बल्कि बरसाने के मान के शत्रुओं को हम सब के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सत्य और अपराध दोनों आपके सामने सिद्ध हो चुके हैं मुखिया जी। अब निर्णय आपको लेना होगा। एक निर्णय नहीं, दो निर्णय। प्रथम निर्णय, हम सबसे छल करके बरसाने की लाज को लूटने का प्रयास करने वाला ये भैरव, इसको क्या दंड दिया जाए। और दूसरा निर्णय, हमारे समाज के रीति नीति को तोड़ने का षड्यंत्र रचने वाला ये कृष्ण, इसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कभी सोच के देखा है आप लोगों ने, यदि आज इसकी योजना सफल हो जाती तो सदा के लिए एक नई प्रथा का प्रारंभ हो जाता। आज अगर भैरव का विवाह मंडप में हो गया होता तो कल कोई और किसी और दूल्हे का अपहरण करके उसके स्थान पर बैठ के विवाह कर लेता, और उसका परिणाम बरसाने की हर एक कन्या इस भय से जीती कि न जाने उसके पास उसके विवाह मंडप में दूल्हे के भेष में कौन बैठा है। इस कृष्ण को बरसाना छोड़कर जाना होगा। शांत हो जाइए। दोनों बातों को एक साथ जोड़ने से कोई लाभ नहीं। कृष्ण के अपराध का दंड निश्चित करना आवश्यक है। कृष्ण को बरसाना छोड़कर जाना अर्थात समस्त गोकुलवासियों को बाहर करना, ऐसा करना अनुचित है। यही उचित होगा मित्र। बरसाना के लोगों का मन बहुत विशाल है। आपने हमें आश्रय दिया, हमारा मान रखा, पर हृदय जितना विशाल हो ठेस भी उतनी ही अधिक पहुंचती है। बरसाना के लोगों की आज्ञा है कि हम यहां से चले जाएं। हम अवश्य जाएंगे। पुत्र पुण्य करे तो परिवार का मान बढ़ता है, और यदि पुत्र अपराध करे तो परिवार को उसका उत्तरदायित्व भी देना पड़ता है। मेरा परिवार, मेरा गांव, हम लोग अवश्य यहां से चले जाएंगे। नहीं मित्र, हम गोकुल से यहां आए और बरसाना से जाने में हमें कोई संकोच नहीं, कोई दुख नहीं। पछतावा तो बस इस बात का है कि जिस पुत्र को कभी हारना नहीं सिखाया उसने आज हमें हरा दिया। आज तक तेरी हर शरारत पर मैंने तेरे कान पकड़े हैं, किंतु प्रेम से, क्योंकि तेरी शरारत सबको भाती थी। किंतु आज तूने एक व्यक्ति को नहीं, हर एक व्यक्ति को आहत किया। इसके लिए क्या क्या दंड दूं तुझे, बता। आज तक तेरे कारण मिली हर निंदा, हर ताने को मैंने पलट कर जवाब दिया।
किंतु आज मेरे कान्हा ने अपनी मैया के मुंह से सारे शब्द छीन लिए। शर्मिंदा कर दिया सबके सामने मुझे। क्षमा कर दीजिए काकी, परंतु क्या करती, सत्य जानने के पश्चात मौन न रह सकी। नहीं राधा, तुम क्यों क्षमा मांगो? तुमने तो अपने समाज का, अपने माँ बाप का मान रखा है। क्षमा तो वो माँ बाप मांगेंगे जिनकी संतान ने सबके सामने आज उनका सर झुका दिया। राधा ने सत्य बताकर एक अनर्थ होने से बचा लिया, पर मैं इस घटना का पूर्ण सत्य जानना चाहता हूं। जो भी मैं पूछूंगा उसका सत्य उत्तर देना पुत्री। कोई भी लड़का यूं ही इस भांति दूल्हे का हरण करके मंडप में नहीं बैठ सकता। क्या तुम भी भैरव से प्रेम करती हो? यदि मैंने अपने प्रेम को स्वीकार कर लिया तो माँ बाबा का मान तो जाएगा ही, भैरव के प्राण भी जा सकते हैं। मैं भैरव से प्रेम नहीं करती। क्या तुम उस लड़के से विवाह करना चाहती हो जिससे तुम्हारे माता पिता विवाह करवाना चाहते हैं? इसमें ना सुदेवी का दोष है और ना ही उसके माता पिता का दोष है। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, विवाह संपन्न होने दीजिए। मुझे विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु न्याय पूरा चाहिए। विवाह केवल एक ही शर्त पर संपन्न हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने पीठ पीछे हमारे मान सम्मान को छीनना चाहा, उस व्यक्ति को विवाह की वेदी के सामने पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाए। आपकी मांग उचित है। इसे दंड देना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई भी बरसाना के मान सम्मान से खेलने का प्रयास न कर सके। भैरव को 100 कोड़े मारे जाए और फिर बरसाना से बहिष्कृत किया जाए। अयन, कुछ करते क्यों नहीं कान्हा? तुम चाहो तो पल में पूरी सृष्टि बदल सकते हो। सृष्टि बल से नहीं दा, प्रेम के संभल से चलती है। ये मेरी माया की नहीं, सुदेवी और भैरव की प्रेम की परीक्षा है।
प्रेम की कसौटी पर परखे जाने की पीड़ा तो इन्हें सहनी होगी। प्रेम का दावा बहुत लोग करते हैं, किंतु प्रेम की शक्ति केवल उन्हें प्राप्त होती है जो बिना किसी भय के प्रेम निभाने का साहस रखते हैं। यदि उनका साथ नहीं देना है कान्हा, तो उनकी पीड़ा स्वयं क्यों सह रहे हो? क्योंकि हरि भी तो मैं ही हूं दव। मित्र ने सहायता मांगी तो उसका दुख हर रहा हूं, बांट रहा हूं। पर इनके मन की पीड़ा तभी दूर होगी जब इनके मन का प्रेम इन्हें पुकारेगा। आज सुदेवी और भैरव को स्वयं अपना हरि बनना होगा। बस अब और नहीं अयन। प्रेम कसौटी पर खरी उतरी तुम सुदेवी। मैं ही प्रेम हूं। तुमने अपने अंदर का प्रेम जगा लिया, अपने अंदर का कृष्ण जगा लिया। अब एक और प्रहार नहीं, नहीं। ये तुम क्या कर रही हो सुदेवी? वही जो बहुत पहले करना चाहिए था। अपने अंदर का साहस पहले जगा लिया होता तो आज ये घड़ी नहीं आती। वृषभान काका, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं भैरव से प्रेम नहीं करती। डर गई थी मैं। कुछ माँ बाबा के सम्मान का भय, भैरव के प्राण का भय। पर अब मैं समझ गई हूँ, प्रेम दो लोग करते हैं तो उसका मोल दोनों को ही साथ में चुकाना पड़ता है। और यदि प्रेम करना अपराध है तो उसका दंड केवल एक को दिया नहीं जा सकता। मैं और भैरव, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो इसका मोल भी हम एक साथ में चुकाएंगे। कृष्ण ने तो हमारी सहायता करनी चाहिए। कृष्ण ने हमसे कहा था कि अपने माँ बाबा के सामने जाकर अपने प्रेम को स्वीकार कर ले, पर वो राधा थी। उसने माँ बाबा के सम्मान को खो जाने का भय मेरे मन में जगाया।